बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 मैथ एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि आलिया हैज़ RS 22,580। आलिया के पास 22,580 रुपए हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। वो इन्हें 18 ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करना चाहती है। फाइंड मालूम करें हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, यानी हर एक शख्स को कितना हिस्सा मिलेगा। और पार्ट बी में है हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो कितना हिस्सा यानी कितनी रकम बकाया बचेगी। तो बेटा हमें मालूम है या हम जान सकते हैं कि आलिया की जो रकम है 22,580 रुपए, इन रुपयों को 18 बंदों में तकसीम करने के लिए हम 22,580 को 18 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट यानी जवाब आएगा वही हर एक शख्स का हिस्सा होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो बकिया रकम होगी। तो हम लिखते हैं 22,580 22,580 डिवाइडेड बाय 18। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा। 22,580 डिवाइडेड बाय 18। अभी बेटा देखें, जो डिविडेंट है वो 22 है और जो डिवाइजर है वो 18 है। तो हम वन टाइम इसको रीड करेंगे 18 को। 18 वन टाइम 18 माइनस करेंगे, 2 में से 8 नहीं निकलता तो 1 बारों लेंगे, 12 आएगा, 12 में से 8 निकालें तो 4 आता है। ऊपर से नेक्स्ट डिजिट जो है वो नीचे लाएंगे, ये 45 बनेगा। अभी बेटा 18 का टेबल कहाँ तक रीड करें या 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 45 आएगा। तो 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा 54 बनता है। 8 3 जार 24, 8 3 1 जार 3 और 2 5, यानी ये 54 बनता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, 18 को 2 टाइम रीड करेंगे। 18 को 2 टाइम रीड किया तो ये बेटा 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 और 1 3, यानी 36 बनता है। तो हम 18 को 2 टाइम रीड करेंगे तो ये बनेगा 36। माइनस किया तो 5 में से 6 नहीं निकलता, 1 बारों लेंगे, 15 बनेगा। 15 में से 6 निकालें तो बेटा 9 बनता है। इधर से ये 0 बचा। अभी हम ऊपर से नेक्स्ट डिजिट नीचे लाएंगे 8। अभी बेटा ये 19 8 बना। अभी 18 के टेबल को या 18 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 19 8 बने या फिर इससे एक स्टेप कम हो। तो हमने देखा कि हमने 18 का टेबल जब 5 तक रीड किया, 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 जार 40, 4 कैरी, 5 1 जार 5 और 4 9, ये 90 आया। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 6 के साथ तो ये बेटा बनता है 6 8 जार 48, 8 4 6 1 जार 6 और 10 4 10, यानी 108 बनता है। तो हमारे लिए मुनासिब क्या रहेगा, 18 5 जार। तो 18 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो ये बनेगा 90। माइनस करेंगे
8 में से 0 निकाले तो 8 ही आता है, ये इधर 0 आएगा। और लास्ट वाली जो 0 है वो हम नीचे उतारेंगे तो ये बनेगा 80। अभी बेटा 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 80 बने या इससे एक स्टेप कम आए। तो 18 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 ज़्यादा बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है बेटा 4 8 जार 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 1 जार 4 और 3 7 यानी 72। तो हम 18 का टेबल या 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 72 लिखेंगे। जब माइनस करेंगे तो 1 बारो लेंगे 10 बनेगा, 10 में से 2 निकाले तो 8 आता है, यही इसका रिमाइंडर होगा। तो अभी बेटा हम लिख सकते हैं जो ऊपर वाला क्वेश्चन होगा वही हर एक शख्स का हिस्सा होगा, ये वाला। तो हम लिख सकते हैं सो ईच पर्सन विल गेट, सो ईच पर्सन will get 1254। RS कर ले 1254। और जो ये पार्ट ए था, पार्ट ए का हिस्सा था, और पार्ट बी का जवाब जो है वो बेटा ये जो रिमाइंडर आया है 8 है। तो हम लिख सकते हैं RS 8 will be left, will be left। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में है, हम पढ़ते हैं उमार्स मंथली इनकम इज RS 13,582। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। यानी उमार की जो मंथली इनकम है वो है बेटा 13,582। तो वो कहते हैं कि 134 मंथ यानी 134 मंथ की इनकम मालूम करें। तो हम लिखेंगे इनकम ऑफ 1 मंथ, उमार्स इनकम ऑफ 1 मंथ, इधर लिख लें उमार्स इनकम ऑफ 1 मंथ क्या बनती बेटा 13,582। आगे लिखेंगे उमार्स इनकम ऑफ 134 मंथ्स। क्या बनेगी बेटा, एक मंथ की इनकम के साथ है 134 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13,582 मल्टीप्लाई 134, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अभी हम 13,582 मल्टीप्लाई 134। बारी बारी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। अभी 4 2 जार 8, 4 8 जार 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 5 जार 20, 20 और 3 23, 23 का 3 2 कैरी, 4 3 जार 12, 12 और 2 14, 14 का 4 1 कैरी, और 4 1 जार 4 और 1 5।
अभी 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 3 2s are 6, 3 8s are 24, 24 का 4 2 कैरी, और 3 5s are 15 और 2 17, 17 का 2 17 का 7 1 कैरी, 3 3s are 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, और 3 1s are 3 और 1 4। अभी नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 1 सबको सेम नंबर कर देगा। 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 5s are 5, 1 3s are 3 और 1 1s are 1। इन सब को प्लस करते हैं। 8 2 plus 6 8, 3 plus 4 7, 7 plus 2 9, 4 plus 7 11, 11 plus 8 19, 19 का 9 1 कैरी, 5 plus 5 10 और 1 11, 11 का 1 1 कैरी, 4 plus 3 7 plus 1 कैरी 8 1। अभी हमें मालूम हुआ बेटा कि उमर की जो 134 मंथ्स की इनकम है वो टोटल ये है। तो हम लिख सकते हैं सो उमर्स टोटल इनकम ऑफ 134 मंथ इज RS, इधर लिख दें 1,819,988, यही वाला इनकम जो है ना बेटा बनेगी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ टॉयज फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 डेज। एक टॉयज फैक्ट्री है वो 25 डेज में 28,550 खिलौने बनाती है। उसके बारे में पूछा गया है हाउ मैनी टॉयज मैन्युफैक्चर्स इन 1 डे, यानी एक दिन में खिलौने कितने बनाएगी। वैसे तो हमें पता है जब 28,550 खिलौने 25 दिन में बनाती है तो एक दिन में खिलौने बनाने के लिए हम 25 को 28,550 को 25 पर तकसीम करेंगे। लेकिन इसका एक तरीका है, उसके मुताबिक हम करते हैं टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 25 डेज। मैन्युफैक्चर्ड इन 25 डेज यानी 25 डेज में कितने खिलौने बनाए जाते हैं वो हम लिखेंगे 28,550 और टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। वन डे में खिलौने कितने आएंगे 28,550 डिवाइडेड बाय 25। अभी हमें मालूम हुआ कि एक दिन में खिलौने मालूम करने के लिए 28,550 को 25 से डिवाइड करेंगे। अभी हम इधर डिवाइड करते हैं 28,550 डिवाइडेड बाय
25 25 को 1 टाइम भेजेंगे, 25 1 टाइम 25 माइनस किया, 8 में से 5 निकाला तो 3 आया, ऊपर से 5 नीचे लाएंगे, ये 35 बना। अभी 25 को 1 टाइम ही भेजेंगे क्योंकि 2 टाइम 50 बनेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम 25 माइनस करेंगे, 5 में से 5 निकाले 0, 3 में से 2 निकाले 1, ऊपर से नेक्स्ट 5 नीचे उतारेंगे, ये 105 बना। तो अभी 25 4 टाइम जो आएगा वो 100 आएगा और 5 टाइम तो 120 आएगा। ईजिली आप समझ सकते हैं। तो हम 25 4 टाइम भेजेंगे तो ये 100 आएगा, 5 का 5 और ये 0 0 आएगा, ऊपर से लास्ट में हम 0 नीचे लाएंगे, ये लास्ट वाली 0, तो ये 50 आया। अभी 25 को 2 टाइम भेजेंगे तो ये 50 आएगा और रिमाइंडर 0। अभी हमें मालूम हुआ कि टॉयज फैक्ट्री विल मैन्युफैक्चर्ड, यही जो खिलौने हैं वो एक दिन के खिलौने हैं। लिख सकते हैं टॉयज फैक्ट्री विल मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर होगा बेटा। 1 ये ऊपर वाली जो रकम है, ये जो क्वेश्चन आया है 1142 टॉयज इन 1 डे, टॉयज इन 1 डे, यानी एक दिन में वो 1142 खिलौने बनाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें बेटा लिखा हुआ है आ पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 एग्स इन अ डे। एक दिन में एक पोल्ट्री फार्म 76,012 अंडे बेचता है, यानी एक पोल्ट्री फार्म से जो बिकते हैं अंडे एक दिन में वो 76,012 है। हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज। स्टेटमेंट से ज़ाहिर है कि एक दिन में अगर इतने अंडे बिकते हैं तो 56 दिनों में अंडे कितने बिकेंगे, तो हम इस सब अमाउंट को यानी 76,012 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एग्स आ जाएंगे। हम लिखेंगे एग्स सेल इन 1 डेज। ये क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा। एग्स सेल इन 1 डे कितने बेटा, 76,012 एग सेल इन 56 डे, 56 डेज। अभी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 76,012 6 2 जार 12, 12 का 2, 1 कैरी, 6 1 जार 6 और 1 7, 6 0 जार 0, 6 6 जार 36, 36 का 6, 3 कैरी, 6 7 जार 40, 42 और 3 45। 5 को सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जार 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 1 जार 5 और 1 6, 5 0 जार 0, 5 6 जार 30, 30 का 0, 3 कैरी,
और 5 7 जार 35 और 3 38। प्लस करेंगे 2 7 6 6 5 4 प्लस 8 12 12 का 2 1 कैरी 3 प्लस 1 कैरी 4, यानी ये अमाउंट बनती है। ये बनती है बेटा 4,256,672। तो हम लिख सकते हैं पोल्ट्री फार्म विल सेल पोल्ट्री फार्म विल सेल 4,256,672 eggs in 56 days। ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लैपटॉप कास्ट RS 89,710। एक लैपटॉप की कास्ट जो है वो 99,710 रुपये हैं। इफ हमाद बाइज 10 सच लैपटॉप हाउ अमाउंट विल ही बी नीड। उसे कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो हमाद है वो ऐसे 10 लैपटॉप ख़रीदना चाहता है जिसकी एक की प्राइस 99,710 रुपये हैं। तो वो बता रहे हैं कि इनकी टोटल प्राइस कितनी होगी। तो हम लिखते हैं बेटा, हम लिखेंगे कास्ट ऑफ वन लैपटॉप, कास्ट ऑफ वन लैपटॉप कितनी बेटा 89,710 एंड कास्ट ऑफ 10 लैपटॉप 89,710 मल्टीप्लाई 10। अभी हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 89,710 मल्टीप्लाई 10। जीरो सबको जीरो करेगा, जीरो जीरो जार जीरो, जीरो वन जार जीरो, जीरो सेवन जार जीरो, जीरो नाइन जार जीरो और जीरो एट जार जीरो। वन जीरो जार जीरो, वन वन जार वन, वन सेवन जार सेवन, वन नाइन जार नाइन और वन एट जार एट। प्लस करेंगे बेटा जीरो जीरो वन सेवन नाइन एट। ये बेट बनी 897,100 टोटल प्राइस। हम लिखेंगे हमाद विल बी नीड RS, सो हमाद will be need RS 897,100 for buy या आप लिख सकते हैं 897,100 ऑफ 10 लैपटॉप। इसको ऑफ करें बेटा, ऑफ 10 लैपटॉप। ये बेटा इसका आंसर है, यानी ये टोटल प्राइस है 10 लैपटॉप की। तो आप लिख सकते हैं अमाद विल बी नीड RS 897,100 ऑफ 10 लैपटॉप्स। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर
10 है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इन वन शॉप। एक शॉप में 145 पेंसिलों के बॉक्सेस हैं। ईच बॉक्स हैज 5 पेंसिल्स। हर बॉक्स के अंदर 5 पेंसिलें हैं, या हर बॉक्स 5 पेंसिलों पर मुश्तमिल है। यानी टोटल बॉक्सेस कितनी एक शॉप में? 145 बॉक्स, और एक बॉक्स में पेंसिल की तादाद कितनी है? 5। ये हमें मालूम होना चाहिए। ये इधर तक एक जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब है। और आगे नेक्स्ट क्या है? इफ 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स। इन 145 बॉक्सेस में जो 48 बॉक्सेस हैं वो ब्लू पेंसिल्स हैं, एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल्स, और जो बकिया हैं वो रेड पेंसिल्स के बॉक्स हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल्स। सबसे पहले हम टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल मालूम करेंगे, और फिर क्या मालूम करेंगे? द नंबर्स ऑफ रेड पेंसिल, फिर रेड पेंसिल को मालूम करेंगे। तो हम लिखते हैं टोटल बॉक्सेस। टोटल बॉक्सेस कितने बेटा? आपको टोटल बॉक्सेस हैं जी 145। ईच बॉक्स कंटेन पेंसिल्स। कितनी पेंसिल कंटेन्स हैं? 5। तो टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल हम लिख सकते हैं अभी। टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल्स क्या है? 145 मल्टीप्लाई 5, तो ये आता है बेटा 725। 725 कैसे आता है? 5 5 आर 25, 2 कैरी, 5 4 आर 20, और 2 22 22 2 का 2 2 कैरी, 5 1 आर 5 और 2 7, 5 5 आर 5 और 2 7, यानी 725 ये आता है। उसके बाद बेटा ये पार्ट ए का जवाब था। अभी पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में उन्होंने लिखा है कि 48 बॉक्सेस जो हैं वो बेटा ब्लू पेंसिल्स के हैं, और जो रेस्ट बॉक्सेस हैं वो रेड पेंसिल के हैं। सबसे पहले हम रेड पेंसिल के बॉक्सेस मालूम करेंगे। वो मालूम करेंगे टोटल बॉक्सेस। वन 45, और ब्लू बॉक्सेस कितने हैं? ये हैं बेटा 48। तो हम अभी रेड पेंसिल मालूम कर सकते हैं, रेड बॉक्सेस मालूम कर सकते हैं। रेड बॉक्सेस 148 माइनस 145 बेटा, 145 माइनस 48, तो ये बनता है बेटा 97। क्योंकि 1 12 लेंगे 15 बनेगा, 15 में से 8 निकाले तो 7 आता है, और इधर 14 बना था 13 बना था, 13 में से 4 निकाले तो 9 आता है। अब माइनस भी करके देख लें 97 बनता है। तो अभी हमें पता चला कि रेड बॉक्सेस जो हैं वो 97 हैं। तो अभी हम मालूम कर सकते हैं बॉक्सेस ऑफ, अच्छा जी, टोटल नंबर्स ऑफ रेड पेंसिल्स। टोटल नंबर्स ऑफ रेड पेंसिल। बॉक्सेस कितने हैं टोटल? रेड बॉक्सेस कितने हैं? 97 मल्टीप्लाई 5। हमें पता है कि हर बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेड पेंसिल्स आ जाएंगी। 5 7 आर
35, 35 का 5, 3 कैरी 9, 5 9 जार 45 और 3 48, ये बेटा 485 बनता है। एक ये आंसर है बेटा, ये आंसर, और दूसरा आंसर ये है। टोटल नंबर्स ऑफ रेड पेंसिल्स, ये है बेटा आंसर। इसी के साथ ये मशक पूरी हुई। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम अगली मशक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।